थॉमस शेल्बी, ऋतिक रोशन, विराट कोहली, इवन रोनाल्डो, इन सभी के फेस को ध्यान से देखो और इन सभी के फेस में तुम्हें एक चीज सेम मिलेगी, एक हाईली अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव जेवलाइन और एक इम्पैक्टफुल फेस स्ट्रक्चर, जिससे ये किसी को भी इंस्टेंट सीड्यूस कर देते हैं और लोग इन्हें इंस्टेंट पसंद करने लगते हैं। लेकिन इस दुनिया में बहुत कम लोगों को ये फेस जेनेटिकली मिलता है और बाकी लोगों को अपने फेस को बनाना पड़ता है। हाँ, आपको अपने फेस को इम्प्रेसिव एंड अट्रैक्टिव बनाना पड़ता है। जो आज की इस वीडियो में आपको बिल्कुल डिटेल गाइडेंस मिलेगी कि आप अपने फेस को हाईली अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं। अपने फेस को अट्रैक्टिव बनाने के दो तरीके हैं, फर्स्ट सर्जरी एंड सेकंड एक्सरसाइज। फर्स्ट ऑप्शन सर्जरी। सर्जरी बहुत कम लोग चुनते हैं क्योंकि अपने फेस पर सर्जरी करवाना हर किसी के लिए कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए ज्यादातर लोग इजी एंड कंफर्टेबल ऑप्शन चुनते हैं, जिसका नाम है मूविंग एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को लोग चुनते तो जरूर हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज को करने के 5 से 6 महीने के बाद भी उन्हें अपने फेस पर कोई रिजल्ट दिखता नहीं है और कई लोगों के फेस का स्ट्रक्चर भी पहले के मुकाबले खराब हो जाता है, जिसका सबसे बड़ा कारण है रॉन्ग मूविंग एक्सरसाइज। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि सही तरीके से मूविंग एक्सरसाइज कैसे करना है, तो आपका चेहरा सुधरने की जगह खराब भी हो सकता है। लेकिन डोंट वरी, आज की इस वीडियो में मैं आपको मूविंग की बिल्कुल राइट एक्सरसाइज बताने वाला हूँ, जिससे आप अपने फेस के स्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म करके उसे हाईली अट्रैक्टिव एंड इम्पैक्टफुल बना सकते हो। तो अगर मैं सबसे आसान चीज से शुरुआत करूँ, अगर आप बिगिनर हो और मूविंग को पहली बार स्टार्ट करने वाले हो, तो आप च्युइंगम का इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि इस टेक्निक को फॉलो करने के लिए आपको एक च्युइंगम खाना है और उसको 15 से 20 मिनट तक चबाते रहना है और 15-20 मिनट कंप्लीट होने के बाद आप उस च्युइंगम को फेंक सकते हो। तो शुरुआत में आपको मूविंग करने के लिए च्युइंगम का इस्तेमाल करना है और धीरे धीरे इस प्रोसेस टाइम को इंक्रीज करना है। लाइक पहले अगर आप 15 से 20 मिनट च्युइंगम चबा रहे हो, तो इस टाइम को बढ़ाकर 25 से 30 मिनट कर सकते हो। साथ ही आपको च्युइंगम चबाते हुए इस प्रोसेस को ध्यान में रखना है कि च्युइंगम आपकी जीभ के ऊपर और बिल्कुल बीच में होनी चाहिए और च्युइंगम को कभी भी दांतों के साइड में और जीभ के नीचे मत दबाना, नहीं तो ये प्रोसेस वर्क नहीं करेगा। उसके बाद जब आपकी च्युइंगम के साथ अच्छी हैबिट बन जाए, उसके बाद अब आपको मूविंग एक्सरसाइज को फॉलो करना है। अब इस प्रोसेस को बिल्कुल ध्यान से देखो ताकि मूविंग करते समय आपको कोई दिक्कत ना हो। मूविंग करने के लिए हम अपनी जीभ को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला हिस्सा है सबसे आगे का, सेकंड हिस्सा है बीच का एंड थर्ड हिस्सा है पीछे का। ये 3 हिस्से हैं जिसे हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है। अब आपको कोशिश करना है कि जीभ का फर्स्ट और सेकंड पार्ट को आप ऊपर लेकर आओ और मुंह के अंदर ऊपर का हिस्सा, जिसे हम पैलेट बोलते हैं, जीभ को उससे टच करो। साथ ही जब आप अपनी जीभ को ऊपर की तरफ टच करोगे तो आपकी जीभ ऊपर के दांतों से भी टच होगी, लेकिन आपको यहाँ सावधानी बरतते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जीभ ऊपर के दांतों के साथ टच ना हो, क्योंकि अगर आपकी जीभ ऊपर के दांतों के साथ टच होगी तो आपकी जीभ का पूरा प्रेशर आपके ऊपर के दांतों पर पड़ेगा और आपके ऊपर के दांत बाहर निकल जाएंगे, जिससे आपके फेस का स्ट्रक्चर खराब हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आप अपनी जीभ को थोड़ा सा पीछे खींच सकते हो। उसके बाद आपको अपने लिप्स को क्लोज करना है। जब भी आप मूविंग करोगे तो उस समय आपको अपने लिप्स को खोलना नहीं है। अब उसके बाद आपको एक बटरफ्लाई बाइट क्रिएट करनी है, मतलब ऊपर एंड नीचे वाले टीथ में एक इंटरेक्शन होना चाहिए और आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी अपर टीथ एंड लोअर टीथ स्लाइटली टच हो। आपको अपने दांतों पर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालना है। अगर आप प्रेशर डालोगे तो इसका बुरा इम्पैक्ट आपके दांतों पर पड़ेगा और वो हेल्दी नहीं रहेंगे। एंड जब आप मूविंग करोगे तो आपका प्रोसेस कुछ इस तरह होगा। इस प्रोसेस से फायदा ये होगा, आपकी जीभ पैलेट से टच करती है तो पैलेट पर प्रेशर पड़ने के कारण वो ज्यादा ऊपर जाने लगता है और फिर आपकी जो चीक बोन्स हैं वो भी ज्यादा विजिबल होने लगते हैं। साथ ही हमें कुछ इस तरह के हेलो चीक्स को भी अचीव करना है, क्योंकि हेलो चीक्स एक चीट कोड्स हैं अट्रैक्टिव दिखने के लिए। एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊं तो छोटे बच्चों के चीक बोन एडल्ट के कंपैरिजन में बहुत बड़े होते हैं। उसके पीछे का रीजन ये है कि छोटे बच्चों के दांत नहीं होते, जिससे वह चबा नहीं पाते हैं एंड वो मोस्ट फूड सकिंग की हेल्प से कंज्यूम करते हैं। इसलिए वो जो भी खाते हैं या जो भी पीते हैं उन्हें वह सक करना पड़ता है। लेकिन हमारे पास दांत है, इसलिए हम फूड को चबा सकते हैं और हेलो चीक्स को अचीव कर सकते हैं। अब हम अपने फेशियल स्ट्रक्चर को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, पहला इनर जव और दूसरा आउटर जव। इनर जव को डेवलप करने के लिए आपको अपने चीक बोन्स डेवलप करने पड़ेंगे। वो आसानी से डेवलप हो जाएंगे अगर आप कंटिन्यूअसली मूविंग करोगे। और अब आउटर जव को डेवलप
करने के लिए आपको अपने फेशियल मसल को ट्रेन करना है। इनको ट्रेन करने के लिए आपको अपने लोअर लिप को अपने नाक से टच करने की कोशिश करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ उठाना है और अपनी लोअर लिप को ऊपर उठाकर नाक को टच करने की कोशिश करनी है और उस पोजीशन को आपको 1 से 2 मिनट तक होल्ड करके रखना है और उसके बाद आपको 1 से 2 मिनट का वेट करना है और फिर आपको ये प्रोसेस बार बार परफॉर्म करना है। एक दिन में आपको इस एक्सरसाइज के 4 से 5 सेट लगाने हैं और इसके साथ एक और एक्सरसाइज करना है कि आप अपने मुंह को जितना ज्यादा खोल सकते हो खोलो और इस एक्सरसाइज को भी आपको एक दिन में 4 से 5 सेट लगाना है। इसके बाद अब आपको सलाइवा को 3 बार स्वेलो करना है। सलाइवा को स्वेलो करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी जीभ को नीचे लेकर आना है और सलाइवा को ऊपर उठाना है। फिर जीभ को ऊपर के पैलेट से टच करना है, उसके बाद स्वेलो करना है। ये एग्जाम्पल है जिसे देखकर आप बेहतर तरीके से समझ सकते हो। इस प्रोसेस को रिप्ले करके 2 से 3 बार देख लो ताकि आपको अच्छे समझ आ सके। 3 बार स्वेलो करने के बाद आपका मुंह खाली हो जाएगा और आपके माइंड मसल कनेक्शंस आपकी जीभ के साथ अच्छे से बैठेंगे। पहले ये स्वेलो करने का तरीका हमें नेचुरली आ जाता था क्योंकि हम उस वक्त हार्ड फूड कंज्यूम करते थे, लेकिन अब हमारी जीभ एंड फेशियल मसल्स बहुत वीक हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये सभी बेसिक्स चीज हमें पहले आ जाती थी वो अब हमें सीखनी पड़ती है। लास्ट एंड वेरी इफेक्टिव बात कि जब भी आप मूविंग कर रहे हो उस समय आपका बॉडी पोस्चर बहुत मैटर करता है। आप जहाँ भी और जब भी मूविंग कर रहे हो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आपका बॉडी पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट हो और आपका फेस बिल्कुल सीधा हो। मूविंग करते हुए आपको अपने फेस को टेढ़ा नहीं करना और ना ही अपने फेस को झुकाना है, नहीं तो आपके मूविंग के रिजल्ट पर गलत असर पड़ सकता है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट है कि मूविंग हमें कितने समय तक करना चाहिए, तो इसके लिए एक सिंपल एंड इफेक्टिव आंसर है कि मूविंग आप जितना अच्छे तरीके से और जितनी बार करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको बहुत कम समय में मिल सकता है। तो दिन में आपको जब भी टाइम मिले जितनी बार हो सके आप मूविंग करो ताकि आपको बेटर रिजल्ट जल्द से जल्द मिल सके। और अब आपका ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। मूविंग करते समय इस वीडियो में बताए हुए हर एक प्रोसेस को ध्यान से फॉलो करना ताकि आपसे कोई गलती ना हो। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट वीडियो आप तक पहुंच सके और आप खुद को बेटर बनाते रहो। आज के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।